नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह सूर्यवंशी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर मालवा। आज हम कक्षा 10वीं में अनुवांशी में एक क्रॉस है जिसका नाम है एकल संकरण क्रॉस। तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो एकल संकरण संकर क्या होता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एकल संकरण क्या होता है। ऐसा संकरण जिसमें किसी एक ही जनक के दो विपर्ययी रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एकल संकरण कहलाता है। अब हम यहाँ पर एकल संकरण क्रॉस को बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो जनक लेंगे, कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी। तो ये क्या लिए हमने यहाँ पे? जनक लिए। ओके, ये जनक हो गए। फिर जब हम इसके युग्मक लेंगे यहाँ पर, तो इसमें से एक युग्मक यहाँ पर ये आ जाएगा और एक इसमें से ये आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में जब यहाँ पे हम F1 पीढ़ी को प्राप्त करेंगे तो F1 पीढ़ी क्या आएगी? यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस करेंगे हमें, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये यहाँ पर क्या आई है? प्रथम पीढ़ी आई है। तो ये जो प्रथम पीढ़ी आई यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे हमारे अशुद्ध पौधे आ जाएंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लिया। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी टी क्या थे? ये तो ये था, ये पौधे के मतलब जो है लक्षण प्रदर्शित करता है। तो जो फिनोटाइप है, तो इसका जो फिनोटाइप है वो क्या है? ये लंबे पौधे थे। क्या थे ये? लंबे पौधे। और इसका फिनोटाइप क्या था? तो ये बोने पौधे थे। तो जब लंबे पौधे और बोने पौधे का हम एकल संकरण क्रॉस करते हैं तो प्रथम पीढ़ी में क्या आते हैं? अशुद्ध पौधे आते हैं। और कैसे आएंगे वो? लंबे पौधे आएंगे। सभी क्या आएंगे? लंबे पौधे आएंगे। और जब हम वापस इसका जो है अशुद्ध पौधे यानी कि जो लंबे पौधे प्राप्त हुए उसका हम वापस मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि इसी से इसका संकरण करते हैं। तो हमारे पास में 4 प्रकार के जनक आते हैं। ये देखिए, स्मॉल कैपिटल टी और कैपिटल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फिर ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हमारे पास में कितना है? 4 प्रकार के पौधे आए। ठीक है ना। तो ये जो 4 प्रकार के जो पौधे हैं ये हमारी आई क्या? दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड फिलियल जनरेशन। अब ये जो फर्स्ट पौधा आया है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पौधा क्या कहलाता है यहाँ पे? तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये लंबा है। ठीक है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों भी लंबे हैं। और ये कैसा है? ये बोना पौधा है। तो इस प्रकार से इसका जो है जीनोटाइप, अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो क्या आता है इसका जीनोटाइप? 1:2 2:1। यानी कि ये पौधा कैसा है? ये लंबा पौधा है। ठीक है। और ये दोनों पौधे कैसे हैं? ये भी लंबे पौधे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये अशुद्ध पौधे हैं दोनों, और ये शुद्ध पौधा था लंबा। और उसके बाद में ये एक पौधा जो आया है ये कैसा है? यहाँ पे ये वापस बोना पौधा आ गया। तो जीनोटाइप क्या है इसका? 1:2 2:1। अब इसका फिनोटाइप निकालते हैं हम। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या आएगा इसका? 3:1। अब 3:1 क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारे पास में लंबा पौधा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। तो ये तीनों पौधे क्या आ जाएंगे? लंबे पौधे आ जाएंगे। और एक यहाँ पर ये बोना पौधा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो एकल संकरण क्रॉस होता है ना, तो उसमें हम मेंडल का प्रथम नियम का भी प्रतिपादन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब हम दो विपरीत गुणों का क्रॉस करते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं तो प्रथम पीढ़ी में एक गुण मतलब जो है प्रभावी हो जाता है और एक गुण क्या हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। तो मुझे आपको ये बात समझानी थी कि एकल संकरण क्रॉस क्या है। आपको मेरा वीडियो आपको समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें जी। धन्यवाद।